पीलीभीत पहुंचकर पहले बीजेपी उम्मीदवार मेनका गांधी अपने कार्यकर्ताओं से मिली और फिर निकल पड़ी चुनाव प्रचार के लिए। मेनका गांधी अभी चुनाव प्रचार के लिए निकल रही हैं, उनसे कुछ बातचीत करेंगे। मैं आपके साथ पीलीभीत के मुद्दे कौन से हैं? अच्छा, आज की स्ट्रेटजी क्या है चुनाव प्रचार को लेकर? मैम, यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ विकास नहीं हुआ है पिछले कुछ सालों में, तो कुछ आपके पास रोड में कुछ प्लानिंग होगी यहाँ के लोगों के लिए? ओके, तो मेरे साथ ही मेनका गांधी जो अभी चुनाव प्रचार के लिए निकल रही हैं, कई गांवों का दौरा करने वाली हैं। शाम तक हम लोग मेनका गांधी के साथ रहेंगे, इनके साथ रहेंगे और उन लोगों से जिनसे ये मिलेंगे उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पीलीभीत की जो जनता है किन मुद्दों पर वोट करने वाली है। संस्कारी बहू की तरह सिर पर पल्लू रखे मेनका गांधी पहुंच गई जनता के बीच। अपनी चुनावी यात्रा की शुरुआत उन्होंने की पीलीभीत के पिपरा गांव से। आज हम मेनका गांधी के साथ हैं, पीलीभीत से चुनाव लड़ रही हैं, बीजेपी की कैंडिडेट हैं और मेनका गांधी अभी एक गांव में पहुंची हैं, पिपरा इस गांव का नाम है। यहां पर लोगों से बातचीत कर रही हैं, महिलाओं से बातचीत कर रही हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर क्या मुद्दे होंगे, क्या कमियां हैं यहां पर, क्योंकि इनके बेटे वरुण गांधी यहां से सांसद हैं। लोगों से हो सकता है वादे भी कर रही हैं कि अगर इनकी सरकार बनती है तो ये विकास का काम करेंगी, यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनके लिए काम करेंगी। जो बहुत सारे लोग हैं, करीब 600 घर हैं इस गांव में, तो ये वोट यात्रा चलता रहेगा और इसके बाद मेनका गांधी अगले गांव में जाने वाली है, वहां पर भी हम मेनका गांधी के साथ रहेंगे। अपनी इस चुनावी रैली में वो कई गांव गई, कई जनसभाएं की और कांग्रेस के खिलाफ खूब जहर भी उगला। विकलांगों की मदद 2004 से ये कोरोना जब से शुरू कर मैं तो बहुत प्रयास करूंगी कि हर गांव में इतनी सारी मेरी बहनें जिनको मदद की जरूरत है, हम लोग जो सरकार बनाएंगे कोशिश ये होगी कि किसानों की हर मदद की जाए। किसान सबसे ज्यादा त्रस्त है। आप सही किए, आप लोगों ने मुझे कहा था कि 2 चीनी के मिल बना दो। मैंने आपके लिए मेनका गांधी ने मतदाताओं को लुभाने की खूब कोशिश की, लेकिन आखिर जनता अपने नेता को लेकर क्या सोचती है, हमने ये भी जानने की कोशिश की। चुनाव प्रचार के दौरान मेनका गांधी पीपरा गांव में रुकी, यहाँ की महिलाओं से उन्होंने बातचीत की। मेनका गांधी ने क्या बातचीत की आप लोगों से, क्या बोला उन्होंने? जाके वोट कमल के फूल पर। अच्छा, तो आप लोग वोट करने वाले हैं कमल के फूल? कमल फूल पर। इनके बेटे यहाँ से पहले चुनाव लड़े थे, वो जीते थे, तो आपको लगता है कि उन्होंने आप लोगों के लिए कुछ किया है वरुण गांधी ने? जी हाँ, बोलिए। क्या इन्होंने क्या बोला आप लोगों से, मेनका गांधी ने? वोट मांगे कमल पे। कमल पे वोट मांगा। तो आप ने लोगों से बातचीत की, कुछ महिलाएं भी थीं और जो पुरुष थे उनसे इन्होंने वोट की अपील की। इन्होंने कहा कि उन्हें वोट दें, अगर इनकी सरकार बनती है, अगर ये जीतती है तो उनके लिए काम करेंगी, उनके विकास के लिए काम करेंगी। अब मेनका गांधी यहाँ से चुनावी यात्रा के दौरान अगले पड़ाव के लिए निकल चुकी हैं, हम भी उनके साथ हैं। अपने कार्यकर्ताओं के साथ लंच ब्रेक के बाद मेनका गांधी फिर निकल पड़ी जनता के बीच पहुंचने के लिए। अपनी इस चुनावी यात्रा के आखिरी पड़ाव में मेनका गांधी पहुंची बरखेड़ा में, जहां उनका जोरदार स्वागत देखने को मिला। और वोट यात्रा के आखिर में अब हम आ पहुंचे हैं बरखेड़ा में। आपको दिखाना चाहूंगा कि बरखेड़ा में एक जनसभा का आयोजन किया गया है। बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर मेनका गांधी इस सभा को संबोधित कर रही हैं। हालांकि सुबह से लेकर अब तक इन्होंने तकरीबन 20 गांवों का दौरा किया, जहां पर चुनावी जनसभाएं की गई, मीटिंग्स की गई। मेनका गांधी ने अपने लिए लोगों से वोट की अपील की। हालांकि आज बरखेड़ा में ये अंतिम जनसभा है और इसके बाद जो आज का चुनावी कार्यक्रम है मेनका गांधी का, वो खत्म हो जाएगा। गाजे बाजे के साथ बकायदा यहाँ की जनता ने उनके लिए मानो पलकें बिछा दी हो।
मेनका गांधी ने वोट यात्रा की शुरुआत सुबह तकरीबन 9:30 बजे की थी और अब 7 बज रहे हैं जब उनका चुनाव प्रचार खत्म हुआ है। इस चुनाव प्रचार के दौरान मेनका गांधी तकरीबन 20 गांवों में गई और जो उनकी आखिरी जनसभा थी वो बरखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में हुई, जहां पर उन्होंने एक छोटी सी जनसभा को संबोधित किया। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान मेनका गांधी ने कांग्रेस और सपा सरकार पर जमकर हमला बोला। खासकर गन्ना किसानों की बदहाली के लिए मेनका गांधी ने राज्य की सपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया और लोगों को भरोसा दिलाया कि अगर वो जीत कर आती हैं और केंद्र में बीजेपी की सरकार बनती है तो किसानों के साथ साथ जो गन्ना किसान है पीलीभीत के, उनकी समस्याएं दूर की जाएंगी। तो आज के वोट यात्रा में बस इतना है। पीलीभीत संसदीय सीट पर मेनका गांधी का दबदबा रहा है। अपने 6 चुनावों में से 5 बार उन्होंने जीत हासिल की है। इस बार उनके सामने हैं बीएसपी उम्मीदवार अनीस अहमद, सपा उम्मीदवार बुद्धसेन वर्मा और कांग्रेस प्रत्याशी संजय कपूर। संजय गांधी की पत्नी और इंदिरा गांधी की छोटी बहू रानी मेनका गांधी ने 1989 में पीलीभीत से चुनाव लड़ा था। इंदिरा गांधी की छोटी बहू मेनका गांधी इस वक्त उत्तर प्रदेश के आंवला लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद हैं और उनके बेटे वरुण गांधी पीलीभीत सीट से मौजूदा सांसद हैं। उन्होंने सुल्तानपुर से आज अपना पर्चा दाखिल किया है। 2009 में अपने बेटे वरुण के लिए उन्होंने अपनी पीलीभीत सीट छोड़ दी थी और यूपी के आंवला से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची। 2009 में सीट से वरुण ने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की थी। मेनका की शादी इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी से हुई थी, लेकिन 1980 में एक हवाई दुर्घटना में संजय गांधी की मौत के बाद इंदिरा और मेनका गांधी के संबंध बिगड़ गए और इसके बाद मेनका ने संजय विचार मंच नाम से एक पार्टी भी बनाई थी। 2004 में मेनका गांधी बीजेपी में शामिल हो गई थी। मेनका गांधी का स्लोगन है, देश को बचाना है तो भाजपा को लाओ नारे के साथ मेनका मैदान में उतरी हैं। पीलीभीत वोट का समीकरण। पीलीभीत संसदीय क्षेत्र में कुल मतदाता की संख्या है करीब 16,69,000, लेकिन इतने बड़े वोट बैंक की समस्याएं काफी हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में ट्रैफिक जैम, ओवरब्रिज की मांग, नए कल कारखानों की कमी, स्थानीय चीनी मिलों का बंद होना, बांसुरी उद्योग का दम तोड़ना इस इलाके की कुछ अहम समस्याएं। अब जाहिर सी बात है, हर पार्टी का प्रत्याशी 1000 वायदे कर रहा है, लेकिन जनता सिर्फ और सिर्फ इन समस्याओं का समाधान चाहती है।